हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन का छठा फॉर्म देखेंगे। इससे पहले हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन का 5 फॉर्म देख चुके हैं, जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 करके आपका वीडियो डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आज हम लोग मेथड ऑफ सॉल्यूशन का छठा फॉर्म देखेंगे, तो देखते हैं। छठा फॉर्म है आपका इंटीग्रांड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन k इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स और कॉन्स्टेंट एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई एफ एक्स। यही फॉर्म रहेगा। एफ एक्स का मतलब है कि एक फंक्शन रहेगा और एफ डैश एक्स का मतलब है कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएट रहेगा। यहाँ भी आपका नोमरेटर में एफ डैश एक्स है, मतलब यह फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा और ये आपका एक फंक्शन दिया रहेगा। आपको पहचान करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन है। हो सकता है कि एफ डैश एक्स पहले हो और एफ एक्स बाद में हो। इसमें भी हो सकता है कि एफ डैश एक्स नीचे हो और एफ एक्स आपका ऊपर हो। तो आपको पहचान करना पड़ेगा कि एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। एफ एक्स मतलब फंक्शन कौन है और एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन है, यह आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन सही से आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन सही से आएगा तो आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन रहता है उसको हम लोग जेड मान लेते हैं। जैसे इस फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स को हम लोग जेड मान लेंगे। पुट जेड इक्वल टू एफ एक्स और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा एफ डैश एक्स, क्रॉस गुना कराते हैं, डी जेड इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि एफ एक्स के जगह पर हम लोग जेड पुट करेंगे और एफ डैश एक्स डी एक्स इसके जगह पर डी जेड पुट करेंगे। इंटीग्रेशन के एफ एक्स के जगह पर हम लोग पुट करेंगे जेड और एफ डैश एक्स डी एक्स इसके जगह पर हो जाएगा डी जेड। अब यहाँ पावर में 1 है, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, जेड के पावर 2/2 प्लस सी हो जाएगा। जेड के जगह जो फंक्शन का होगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, पुट करेंगे जेड इक्वल टू एफ एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, डी जेड इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू क्रॉस गुना करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन के एफ डैश एक्स डी एक्स इसके जगह पुट करेंगे डी जेड बाई एफ एक्स है और एफ एक्स के जगह पुट करेंगे जेड। कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, 1/z इंटू डी जेड होगा। कॉन्स्टेंट 1/z का लॉग होता है तो लॉग जेड प्लस सी और जेड की जगह पर जो फंक्शन का वैल्यू है वही पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहेगा या इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसी प्रोसेस से बनाते हैं। तो देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हम लोग फॉर्म देखे हैं तो हम बताए हैं कि उसमें आपको पहचान करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन है। यहाँ भी आप देखिए, इसमें आपको पहचान करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन है। तो देखिए, ऊपर वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि नीचे वाले आता है कि नहीं आता है। जैसे ऊपर में 1 है तो 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 और cos x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स होगा। नीचे वाला नहीं आया, लेकिन अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, मतलब नीचे वाला का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है। तो हम लोग नीचे वाले को पुट कर देंगे z, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। एक्स का हो जाएगा 1, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, डी जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, क्रॉस गुना करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पर पुट कर देंगे डी जेड बाई एक्स प्लस साइन एक्स है। एक्स प्लस साइन एक्स को हम लोग जेड माने हुए हैं तो एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/z स्क्वायर इंटू डी जेड हो गया और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है तो 1/z स्क्वायर का होगा -1/z प्लस सी। -1 जेड का वैल्यू है आपका x प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर हमको पहचान करना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए आपका प्लस साइन एक्स है और प्लस कॉस एक्स है, मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम लोग नीचे वाले को जेड पुट कर देते हैं, पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं डी जेड बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और पहले से माइनस है तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। साइन एक्स को हम लोग पहले लिखते हैं, प्लस कॉस एक्स को बाद में कर देते हैं, डी एक्स से क्रॉस गुना कराते हैं, डी जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी आप देखिए साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है इंटू डी एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसके जगह पुट करेंगे डी जेड, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग जेड माने हुए हैं, तो इसके जगह पर जेड पुट करेंगे, यानी आपका हो जाएगा डी जेड बाई, यहाँ रूट है तो हम लोग रूट देंगे और इसको हम लोग जेड माने हुए हैं तो जेड हो जाएगा। अब 1 बाई रूट जेड इंटू डी जेड हो गया। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, तो 1 बाई रूट जेड का हो जाएगा 2 रूट जेड प्लस सी 2 रूट जेड, और जेड का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जेड का वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी इंटू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब फिर आपको इसमें पहचानना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। हम लोग इसको फंक्शन मान लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2ax का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होगा, यानी 2a बचेगा, यह नहीं आया। लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं तो a एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो हो जाएगा 2ax, b x का 1 होता है तो प्लस b होगा और c कांस्टेंट है 0। इसको डिफरेंशिएट करने पे आ जाता है, मतलब ये आपका फंक्शन है और ये आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। जो फंक्शन है उसको हम लोग जेड पुट कर देते हैं, पुट जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और सी कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। 2 को पहले लिखते हैं ए एक्स, बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा डी जेड इक्वल टू 2ax प्लस बी इंटू हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ देखिए 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स, यह मिल करके आपका हो जाएगा डी जेड इंटू रूट है तो रूट, यहाँ रूट के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लोग जेड माने हुए हैं तो यहाँ जेड हो जाएगा। अब जेड के पावर में 1/2 होगा, चूँकि रूट है, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है इंटू डी जेड। अब हम लोग पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, बाई 3/2 प्लस सी, ये आपका थर्ड स्टेप है, ऊपर चल जाएगा 2/3, जेड के पावर होगा 3/2 प्लस सी। अब हम लोग जेड के जगह पर वैल्यू पुट करते हैं 2/3, जेड का वैल्यू है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे पुट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका पावर होगा 3/2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x इंटू लॉग एक्स के पावर में m है इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे x का या 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो log x नहीं आएगा, जबकि log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो हम लोग log x को z मान लेते हैं, पुट z इक्वल टू log x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी जेड बाई डी एक्स। log x का होता है 1/x, क्रॉस गुना करते हैं डी जेड इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए 1/x है इंटू डी एक्स, यह मिल के आपका हो जाएगा डी जेड बाई लॉग एक्स को हम लोग जेड माने हुए हैं तो जेड के पावर m हो जाएगा। हम लोग जेड के पावर m को न्यूमरेटर में ले चलते हैं तो जेड के पावर होगा -m इंटू डी जेड।
अब हम लोग पावर में 1 जोड़ते हैं, यानी माइनस ए में 1 जोड़ेंगे बाई माइनस एम प्लस 1 प्लस हो जाएगा सी। जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड का वैल्यू है log x, तो यहाँ हो जाएगा log x पावर हो जाएगा माइनस एम प्लस 1 बाई माइनस एम प्लस 1 प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन e के पावर साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि e के जो पावर में होता है ना उसी को पुट करते हैं, क्योंकि e के जो पावर में होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको बचा हुआ फंक्शन आ जाता है। जैसे साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बाई dx। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस गुना करते हैं dz इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल के आपका dz हो जाएगा इंटू e के पावर साइन इनवर्स x को हम लोग z माने हुए हैं तो यहाँ पे z हो जाएगा। और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है तो e के पावर z का e के पावर z होगा प्लस c। e के पावर z का वैल्यू है साइन इनवर्स x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में है x माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। जैसा कि अभी बताए हैं कि हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में e के जो पावर में होता है उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हालांकि सब क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में e के जो पावर में होता है उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि उसी को डिफ्रेंशिएट करने पर आपका बाकी फंक्शन आता है। यहाँ पहले आप चेक कर सकते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। जब एलसीएम लेंगे तो आपका यह फंक्शन आ जाएगा। तो हम लोग पुट कर देंगे z इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, पुट z इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dz बाई dx। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, पहले से माइनस है तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा dz बाई dx। इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस गुना कराते हैं dx से, dz इक्वल टू 1 को पहले करते हैं प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस गुना कराएंगे तो इंटू हो जाएगा dx। अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx मिल के आपका हो जाएगा dz, और e के जो पावर में है x माइनस 1 बाई एक्स, इसके जगह पर हम लोग z पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन e के पावर में इसके जगह पर z पुट करेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलकर आपका dz हो जाएगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, तो e के पावर z का होगा e के पावर z प्लस c। e के पावर z का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं x माइनस 1 बाई एक्स प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन dx बाई x माइनस रूट एक्स। जैसा कि अभी हम लोग फॉर्म देखे हैं उसमें बताए थे कि दो फंक्शन रहेगा, एगो फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएट रहेगा, या तो दोनों प्रोडक्ट में रहेगा नहीं तो डिवाइड में रहेगा। यहाँ x है माइनस रूट एक्स है, इसमें प्रोडक्ट में या डिवाइड में नहीं है, दोनों माइनस में है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन का डिफ्रेंशिएट होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको फॉर्म पर लाना पड़ेगा, और फॉर्म पर लाने के लिए आपका अपना कुछ उसमें करना पड़ेगा। जैसे इसमें से और इसमें से हम लोग रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन dx बाई रूट एक्स को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आपका बच जाएगा रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए रूट एक्स से मल्टीप्लाई कराइएगा तो x होगा, माइनस रूट एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो रूट एक्स हो जाएगा। और इसमें आपका दो फंक्शन हो गया। आपको चेक करना है कि कौन फंक्शन होगा, कौन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। जैसे रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, जो कि यह फंक्शन नहीं आएगा। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का होगा 1 बाई 2 रूट एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो आपका यह फंक्शन आ सकता है। 2 तो कांस्टेंट है, उसको हम लोग LHS में भेज सकते हैं, तो इसको हम लोग पुट करते हैं z इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dz बाई dx। रूट एक्स का होगा 1 बाई 2 रूट एक्स,
और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। डी एक्स से क्रॉस गुना कराते हैं, डी जेड इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। 2 से भी हम लोग क्रॉस गुना कराते हैं, 2 डी जेड इक्वल टू 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ डी एक्स बाई रूट एक्स मिल के आपका हो जाएगा 2 डी जेड, और रूट एक्स -1 को हम लोग जेड माने हुए हैं, तो 2 डी जेड बाई जेड हो जाएगा। 2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1/जेड इंटू डी जेड। 1/जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड होगा प्लस सी 2 लॉग जेड का मान है रूट एक्स -1 प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।